जाके ब्रह्म कपाली करवा लो, पितृदोष समाप्त हो जाएगा। आपका क्या विचार है? पितृदोष समाप्त हो सकता है क्या? शांत तो हो सकता है पर समाप्त नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम पूर्वजों को गया जी छोड़ आए, इसके बाद क्या हमें ब्राह्मण को भोजन कराना जरूरी है? आपका क्या विचार है? जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। भले तुम गया छोड़ आओ, चाहे तुम ब्रह्म कपाली कर बद्रीनारायण छोड़ आओ, पर एक बात जरूर है कि ब्रह्म आपने अगर गया जी में छोड़ दिया अपने पूर्वजों को, तो आप धूप मत देना। अगर गया जी छोड़ने के बाद आप बस एक काम करो, गाय की रोटी, कुत्ता की रोटी और कौवा की रोटी और ब्राह्मण आदि का जो भोजन है वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे हम सारी दुनिया में घूम लें, अच्छे से अच्छी होटल में जाकर रह लें, अच्छे से अच्छे वीआईपी बंगले में जाकर रह लें, उसके बाद भी आपको आप कितनी भी अच्छी होटल में रहो, कितने भी अच्छे बंगले में रहो, पर सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा शांति अगर कहीं मिलेगी तो आपके घर में मिलेगी, मंगरुलनाथ में ही मिलेगी। आपको अपने घर में, आप वाशी में रहते हो तो वाशी में आपका घर होगा, आप कितने मंगरुलनाथ में रह लो, आपका मन नहीं लगेगा, आपका चित्त, आपको शांति, आपके हृदय का चित्त चिदानंद, आपके मन को एनर्जी आपको आपके घर में प्राप्त होगा। आप भले अच्छी से अच्छी होटल में रहकर देख लो, सही है कि गलत है? आप कितने से अच्छे तीर्थ में जाकर रहकर देख लो, थोड़े दिन मन लगेगा, 8 दिन, 15 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 20 दिन, 1 महीना, उसके बाद घर की याद आएगी। क्योंकि मन, भले आप वहां होटल में अच्छा भोजन कर रहे हो, आप वीआईपी भोजन कर रहे हो, वीआईपी ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, पर उसके बाद भी आपको जो सुख मिल रहा है वो आपके घर में, भले पत्नी प्राण खाए, भले माँ कुछ भी कहे, सास कुछ भी कहे, ससुर कुछ भी कहे, बेटा कुछ भी कहे, बहू कुछ भी कहे, उसके बाद भी सुकून घर में मिलता है, शांति घर में मिलती है, प्रेम वात्सल्यता घर में आनंद की अनुभूति कराती है। उसी तरह हमारे पूर्वजों का है, उसी तरह हमारे पितरों का है। आप पितरों को गया छोड़ दो, आप पितरों को ले जाकर बद्रीकांत नारायण छोड़ दो, आप पितरों को ले जाकर नैमिषारण्य छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां पितरों को छोड़ो, पर तुम सोचो कि पितृदोष समाप्त हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। कोई पंडित चाहे कितना भी कह दे कि पितृदोष समाप्त हो गया, पर वो समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पितरों को हम छोड़कर भी आ जाएंगे, उसके बाद भी हमारे पितरों को श्राद्ध पक्ष आते ही उनको अपने घर की याद आती है और आस लगाकर वो आपके दरवाजे पर खड़े होते हैं। महाराज आस लगाकर वो आपके दरवाजे पर खड़े होते हैं और उनको लालसा रहती है कि मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरे परिवार का व्यक्ति मुझको भोजन देगा। ये बड़ी लालसा है आपसे, बड़ी इच्छा है। और दुनिया में एक बात याद रखिएगा, जो आपसे आशा लगाकर बैठे हुए हैं उनकी आशा को कभी तोड़ने का प्रयास न करिए। जीवन का सुख मिलेगा और जीवन में सुख की अनुभूति भी होगी आपको। ठीक पितृलोक से 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपके पितर आपके दरवाजे पर आके खड़े हो जाते हैं। कितनी बजे से? जम के बोलिए। 10:30 से 11:30। ठीक 11:30 बजे पितृलोक का दरवाजा बंद होने का समय आ जाता है और पितर वापस जाने लगते हैं। अगर नहीं जाते तो उन पितरों का जो देवता है आर्यमा, कौवे पर उड़ता हुआ आता है और आर्यमा आकर सारे पितरों को घेरता हुआ लेता हुआ वापिस पितृलोक में चला जाता। 10:30 से 11:30 के बीच में अगर आपके पितरों को भोजन मिला तो वो आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो जाता है। और उनको भोजन नहीं मिला तो चले जाते हैं, दूसरे का राल, दूसरे का थूक, दूसरे का पीत वो स्वयं पूरे साल चाटते हैं, तो बद्दुआ देते हैं कि मेरा भरा पूरा परिवार उसके बाद भी मुझे भोजन नहीं दिया। आपको कथा में कहा था कि 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, सबका फर्ज है कि सब ब्राह्मण का भोजन कराए श्राद्ध में, सबका फर्ज है कि वो अपने अपने पूर्वजों के नाम से कुछ निकाले। क्यों कहा आपको? किस लिए कहा? नहीं तो आपकी तो सोच यही रहती है कि जब एक घर में कलश भराया है, एक घर में धूप निकल रही है, तो अपन वहीं सब इकट्ठे हो जाओ और वहीं पर दे दो। क्यों कहा? उसका कारण है, अगर एक घर से भोजन समय पर नहीं मिला, उसके 15 मिनट पहले आर्यमा लेकर जा रहा है, और अगर भोजन 15 मिनट भी पहले दूसरे भाई के घर से प्राप्त हो गया तो कम से कम पूरा परिवार सुखी तो रहेगा। अब अगर मालूम पड़े एक ब्याणी परिवार यहाँ का मुख्य यजमान बना, मान लो चंडक जी आदि कोई मुख्य मनोरथी बने, तो एक केवल ये ना सोचें कि मालूम पड़े एक व्यक्ति का नाम है कि मेरा नाम रमनलाल है और मैं मुख्य यजमान बना, तो ब्याणी परिवार में, चंडक परिवार में आदि आदि जो परिवार है, उस परिवार के अंतर्गत यदि एक व्यक्ति ने भी दान करा है, एक व्यक्ति ने भी पुण्य करा है, श्राद्ध पक्ष में एक व्यक्ति ने भी अगर भोजन कराया है, तो उसका पुण्य संपूर्ण परिवार को प्राप्त होता है, ये पक्का है। पर शास्त्र कह रहा है कि आप सब जब अलग अलग भोजन का भाग देते हैं, एक जगह से पितर संतुष्ट नहीं हुए तो दूसरी जगह से भाग ग्रहण कर चले जाते हैं। आर्यमा के लिए भी बहुत सुंदर बात कही महाराज। गरुड़ पुराण में आर्यमा के लिए कहा गया है, आप कौवे का भोजन दीजिए। किसका भोजन? जम के बोलो। कागा का, कौवे का।
एक व्यक्ति के हाथ से अगर वो भोजन ग्रहण नहीं कर रहे कौवे, आप हाथ बदल कर देखिए, दूसरे के हाथ का देकर देखिए, कौवा तुरंत आ जाएगा। कभी कभी ऐसा ग्रह भी उत्पन्न हो जाता है। प्रियता, आत्मीय प्रेम है। इसलिए कभी यह विचार ना करा जाए कि हम पितरों को क्या भाग दें ना दें, ये पितर हमारे घर के हैं। इस बार तो वो पितरों की एक नई किताब हमने लिखी है। आपने पंचामृत किताब पढ़ी? उसमें जैसे अलग अलग टोटके लिखे हुए हैं कि इसके करने से शिव पुराण के, इस करने से ये होता है, इसके करने से ये होता है। ऐसी एक छोटी किताब और हमने निकाली है मन मंत्र। उसमें कौन सा मंत्र तुलसी तोड़ते हुए, कौन सा मंत्र फूल चढ़ाते हुए, कौन सा मंत्र रात को सोते समय, कौन सा मंत्र स्मरण करने के लिए। फिर एक किताब लिखी मन मंत्र, मन दर्शन, गोवर्धन चालीसा, यमुनाष्टक आदि आदि जितने भी क्रम उसमें भजन आदि। अभी एक किताब और लिख रहे हैं, शायद श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में तो ये राधा अष्टमी के बाद उसकी ओपनिंग हो जाएगी, सीहोर की किताब।